जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, पति के विरुद्ध कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश पास कर दिया है और अब पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, या फिर पति मेंटेनेंस के केस में कोर्ट जा ही नहीं रहे, भाग गया है, या आदेश होने के बाद भाग रहा है, या फिर उसके परिवार वालों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है, और या फिर पति ने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो क्या ऐसी स्थिति में अब पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्या ऐसी स्थिति में पति को जेल भेजा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? क्या ऐसी स्थिति में जब पति के पास में कोई संपत्ति नहीं है तो क्या उसके परिवार की संपत्ति को रिकवर करके पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा, या फिर उसके परिवार वालों से भरण पोषण की राशि दिलाई जाएगी? यानी कि पति के साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है और उसके परिवार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, कोर्ट का आदेश हो गया है और आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हो, और उस स्थिति में ना आपने अपील की है या फिर आप कोर्ट गए ही नहीं और आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का आदेश हो गया और आपने अपील नहीं की है, या फिर आप अपील में गए हैं, स्टे नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी चाहे तो रिकवरी फाइल कर सकती है, और रिकवरी का जब समन मिलेगा आपको तो फिर उस परिस्थिति में कोर्ट ये कहती है कम से कम 50% राशि आपको जमा करना होगी, अन्यथा कोर्ट आपको सीधे जेल भेज देगी, और ये जेल आपको 1 महीने तक की हो सकेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस जेल के इसमें जेल जाने से ये आपको फायदा नहीं होगा कि जो आपका पैसा है वो जीरो हो जाएगा। पैसा आपका इताबत रहेगा और कंटिन्यू आपका पैसा बढ़ते रहेगा। जितने महीने बढ़ जाएंगे उतने महीने का और आपके ऊपर मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको मेंटेनेंस का आदेश हो गया तो आप उस केस में भाग जाएं या फिर कोर्ट ना जाएं या फिर जानबूझकर मेंटेनेंस जमा ना करें। अगर मेंटेनेंस का आदेश हुआ है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आप नहीं गए थे, आदेश हो गया, तो आप अपील में जाइए या रिकॉल कराइए, या फिर आप मेंटेनेंस को भरिए। अगर आप गए और आपके सामने मेंटेनेंस का आदेश हो गया तो आप उस आदेश में स्टे कराइए, उस आदेश को कैंसिल कराइए, या फिर आप उस पैसे को भरिए, अन्यथा आपका जेल जाना निश्चित है। दूसरी कंडीशन, आप भाग गए, मिल ही नहीं रहे। अगर ऐसी स्थिति बनती है और जब पत्नी कहती है कि साहब हमको तो रिकवरी करवा दीजिए, तो फिर एक अलग से रिकवरी शूट फाइल करेगी। पहले तो क्या था, वसूली था। तो वसूली में क्या था कि भाई इसको बुलाओ, ना दे तो जेल भेजो, और भाग गया है, नहीं मिल रहा है तो वारंट इश्यू कर दिए, ठीक है। लेकिन आपके परिवार वालों से पैसा नहीं भरवाया जाएगा। इसमें परिवार वालों के ऊपर कुछ नहीं आएगा, ना परिवार की संपत्ति पे आएगा। जानबूझ के वो कोर्ट नहीं जा रहा है, या फिर जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है और आदेश का पालन नहीं कर रहा है, या कोर्ट से उसे स्टे नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में अगर पति भाग जाता है कहीं, तो फिर अगला स्टेप यहां पर आता है कि पत्नी अब कुर्की के लिए लगा सकती है कि इसके पास जो संपत्ति है उसे रिकवर किया जाए और उसको बेचकर और मेरा पैसा मुझे दिलाया जाए। तो इसमें जो पति के नाम से संपत्ति होगी, चल और अचल, जिसमें गाड़ी से लेके कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज या कोई मकान, इसमें जो भी कोर्ट को जैसा उचित लगे उस वक्त वैसा कोर्ट उसमें रिकवरी करके और पत्नी को पैसा दिला सकती है भरण पोषण का। तो ये पहले तो कोर्ट आदेश करेगी, पुलिस वहाँ पर जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच में लिख के ले जाएगी, फिर कोर्ट अगला परिस्थितियों पर आदेश करेगी। अब मान लीजिए कि आदेश तो हो गया, अब पति के पास में ना नौकरी है, ना पैसा है, ना कोई संपत्ति है, और ना उसे स्टे मिला है, या फिर अपील में जाने के लिए उसके पास में पैसा ही नहीं है, तो अपील में भी नहीं गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि कोर्ट 1 महीने के लिए जेल भेज देगी, और उसके बाद में फिर पत्नी से कहेगी अगर पति के पास कोई संपत्ति है तो आप बताइए, हम कुर्की करवा देंगे। लेकिन फिर भी पति का दायित्व को अपनी पत्नी का भरण पोषण करें, लेकिन कोर्ट का जितना आदेश है उतना वो नहीं दे सकता है। तो फिर इन परिस्थितियों में क्या होगा? तो फिर ऐसे आदेश में संशोधन कराना जरूरी है, और कोर्ट संशोधन कर सकती है। अगर पत्नी संशोधन नहीं कराती है तो फिर पति जितना पैसा दे सकता है उतना देते रहेगा,
कोर्ट संभवतः पति को अब जेल नहीं भेजेगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो दे ही नहीं सकता। अगर ऐसी परिस्थिति है कि पति वास्तविकता में कमाने लायक नहीं है और ना उसका पैसा है, तो फिर आदेश जो हुआ है उस आदेश का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पति के पास ना पैसा है, ना संपत्ति है, ना कमाने के काबिल है, तो फिर उस आदेश का पालन नहीं हो सकता। मान लीजिए आदेश हो गया और पति के नाम से कोई संपत्ति नहीं है, उसके परिवार वालों से बेदखल करके रखा था या अलग उसे शिफ्ट कर दिया था, बंटवारा कर दिया था, और अब भारत में कोई संपत्ति नहीं है और पति भारत छोड़ के भाग गया है, आउट ऑफ कंट्री है, या फिर किसी राज्य में छुपा हुआ है, किसी शहर में छुपा हुआ है, तो जब तक पति ना मिले तब तक रिकवरी नहीं हो सकती। जब तक पति के नाम की कोई संपत्ति ना मिले तब तक रिकवरी नहीं हो सकती। ऐसा भी एक जजमेंट देखने को मिला जहां पर पति आउट ऑफ कंट्री था, परिवार वालों ने बोल दिया था हमने तो बंटवारा कर दिया था, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है और उसके नाम की कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने पत्नी से कहा कि इस आदेश को आप सुरक्षित रखिए और जब आपको पता लगे कि उसके पास ये कुछ है तो हमारे पास सबूत लेके आइए, तो हम रिकवरी करवा देंगे, क्योंकि जब उसके पास कुछ है ही नहीं और वो यहाँ है नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर पति आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और भारत में उसके पास कुछ नहीं होता है, मतलब कोई संपत्ति चल और अचल नहीं है, और परिवार वालों ने बंटवारा कर दिया था और ने बोल दिया यहाँ पर उसका कुछ नहीं है, हमसे अलग रह रहा था, तो फिर ऐसी स्थिति में या बेदखल कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में परिवार से रिकवरी नहीं की जा सकती है और साथ ही पति से भी रिकवरी नहीं होगी, यानी कि पत्नी को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर पति अपने माता पिता के कार्यों में यानी कि व्यवसाय में सम्मिलित था, यानी एक प्रकार से कहीं पार्टनर था, जैसे माता पिता एक ही दुकान में बैठते हैं तो ये पार्टनरशिप हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पिता की आय से पत्नी को भरण पोषण दिलाया जा सकता है, क्योंकि पति कहता है मैं तो बेरोजगार हूं, जबकि अपने पिता के साथ दुकान में बैठ रहा है, एक ही दुकान में काम कर रहे हैं दोनों बैठ के, और पति अपने आप को बेरोजगार बता रहा है क्योंकि सारा लेन देन पिता के अकाउंट में होता है। तो ऐसा भी जजमेंट देखने को मिला था जहां पे कोर्ट ने कहा कि भाई आप पिता के साथ बैठते हो, पिता के साथ काम करते हो, पिता की दुकान में बैठते हो, पिता के खाते में ट्रांजेक्शन होता है और तो आपके खाते में होता नहीं, तो आप अपने आप को बेरोजगार बताते हो। तो ऐसे में माना जाएगा कि आप अपने पिता के बिजनेस में पार्टनर हैं और पार्टनरशिप होने की वजह से आपका 50-50% इनकम हुआ, तो आपकी जो 50% जो पिता की इनकम है उसके इनकम का 50% आपका हुआ, तो 50% में से जो है उसमें से आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। तो ऐसा आदेश भी देखने को मिला था। तो भरण पोषण के केस में इस तरीके के और परिस्थितियों पर आधारित आदेश होते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।